कस्बा प्रखंड के आसपास के क्षेत्रों में अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो सीधे चले जाते हैं अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर इब्राहिम के पास। जिस मुंह से सुनो डॉक्टर इब्राहिम का नाम आता है, जिस दुखियारी से पूछो वो लेंगे डॉक्टर इब्राहिम का नाम। लॉकडाउन के प्रथम लॉकडाउन से ही लगातार वितरण करते चले आ रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम बुखारी। कस्बा के मिर्जावाड़ी पंचायत क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर इब्राहिम अपने ही संस्थान अल अमान एजुकेशनल संस्थान के द्वारा, ये संस्थान कहने के लिए है, अन्यथा ये तो निजी संपत्ति लोगों में बांट रहे हैं, गरीबों में बांट रहे हैं। वहीं उनके मददगार के रूप में उनका हेल्प कर रहे हैं नूरुल, उप मुखिया नूरुल हक इनका मदद करते नज़र आ रहे हैं। और प्रतिदिन सैकड़ों लोगों, एक दिन छोड़कर एक दिन सैकड़ों लोगों के बीच राहत वितरण करते चले आ रहे हैं। ऐसा जिंदा मिसाल अगर है तो वो है डॉक्टर इब्राहिम बुखारी। अगर इतिहास के पन्नों में नाम लिखे जाएंगे और स्वर्ण अक्षरों में ऊंचे स्थान पर, तो वो नाम होगा डॉक्टर इब्राहिम बुखारी। क्योंकि आज बिलखते परिवार जब पहुंचते हैं तो डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा उन्हें पूरी तरह से मदद की जाती है। आगे हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखें। इस वक्त हम मौजूद है कस्बा मिर्जाबाड़ी में, ये अल अमान एजुकेशनल सोसाइटी में है। हम लोग इस वक्त मौजूद है। यहाँ पे डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा गरीबों में राशन वितरण की जा रही है, उन लोगों को मदद की जा रही है उन डॉक्टर इब्राहिम बुखारी के द्वारा। तो इस वक्त हम मौजूद है उनके भंडारे में। जो लोग इस वक्त हम मौजूद है उनके भंडारे में, तो यहाँ पे लोगों को दिए जाने वाले राशन की पैकिंग होती है। जो मंडी से आए हुए दाल, चावल, चना, चीनी, मूढ़ी, ये सारे चीज़ रखे गए हैं। और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए 2-4 लोग मिलके ही यहाँ पे पैकिंग करते हैं। और पैकिंग, ये सारे सामग्री को अलग अलग पैकिंग करके एक बड़ी सी बोरी में पैक किया जाता है, जिससे जो बाहर से गरीब लोग आए हुए हैं उन लोगों को पहले नाम लिखा जाता है। नाम लिखने के बाद उन लोगों को बुला के अपने नाम के हिसाब से राशन दिया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह में पहले ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सैकड़ों बोरियां बिछाई गई है कुछ दूरी में। जिन लोगों का नाम इस जगह लिखा हुआ है वो लोग अपनी बोरी यहाँ से लेके अपने घर को जाएंगे, जिससे कुछ ना कुछ उन लोगों को राहत पहुँचेगी। डॉक्टर इब्राहिम बुखारी जी ये ठान लिए है कि इस आपदा की घड़ी में वो जहाँ तक हो सके उनके द्वारा गरीबों को कहीं भूखे सोने नहीं देंगे। और इस तरफ हम देख सकते हैं कि कुछ अलग से राहत सामग्री, राशन, आलू, प्याज की बोरियां रखी गई है। ये उन्होंने बताया कि जिन लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ है वो लोगों को कहीं से पता चलता है तब यहाँ आते हैं, तो उन लोगों को राशन, उन लोग खाली हाथ घर ना जाए, इसके लिए भी इन्होंने अपनी अलग व्यवस्था की है, जिससे वो लोग खाली हाथ घर नहीं जाएंगे, ये भी कुछ लेके ही जाएंगे। ये सामग्री उन लोगों के लिए रखी गई है। तो उन लोगों को बुला के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन लोगों के बीच ये वितरण किया जाएगा। रंजन कुमार, आंखों देखी। आज के कार्यक्रम के बारे में बताएंगे कुछ? आज का कार्यक्रम जो है, सब तो जानते ही हैं कि ये लॉकडाउन की महामारी जो चल रही है पूरी दुनिया में जी, और फर्स्ट स्टेज ही से हम लोग ये गरीबों के बीच, मजदूरों के बीच, प्रथम लॉकडाउन, विधवाओं के बीच प्रथम जो पहला लॉकडाउन है उसी से हम लोग काम करते आ रहे हैं जी, और करते जा रहे हैं। ये 6ठा दफा है जी, 7वां शायद ये दफा है जी। तो आज भी तकरीबन 155 हम लोग तैयार किए हैं, जो सब देख रहे हैं, सब जो हैं खड़े हैं। ईच में क्या क्या? ईच में चावल है, दाल है, चना है, चीनी है, आलू है, प्याज है, तेल है, यानी उसके अनाज, मैंने किचन का जो खाने का जो जितनी चीज़ की ज़रूरत है
वो ले जा करके वो इत्मीनान से कुछ दिन खा सकते हैं। ये सारी चीज़ इसके अंदर मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे पहले भी तकसीम किए हैं और अभी भी ये कर रहे हैं। और इसके अलावा जो जिसका नाम लिखा हुआ नहीं है, जो पहले नाम लिखा के गए हैं उन्हीं के ये किट हैं, और जो नाम लिखा के नहीं गए हैं उनके लिए भी हम लोग अलग से तैयार करके रखे हैं। जो बाहर में लोग खड़े हैं ताकि वो लोग भी खाली हाथ ना जाए, उनके लिए भी हम तैयार करके रखे हैं ताकि वो लोग भी अपना घर कुछ लेके जाए। थोड़ा सा कम ही सही इससे, लेकिन वो लोग भी ले जाएंगे। कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, इससे कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि लॉकडाउन बढ़ता रहेगा। इस स्थिति में आप कैसे आगे काम कर पाएंगे? अब लॉकडाउन तो सही माने में जैसा स्थिति लग रहा है बढ़ेगा, लेकिन लोग इस कोरोना के साथ ही आदमी को अब जीना ही पड़ेगा जैसा दिख रहा है। एहतियात के साथ, सावधानी, हाँ सावधानी के साथ, एहतियात के साथ हमेशा बने रहें, यही ये करेंगे। और हमारी सरकार से जिस तरह आदेश आता है उसी आदेश के अनुसार वो अपना रहने सहने और हर तरह का वो बंदोबस्त में रहे और उसी तरह अपनी ज़िंदगी गुजारे, ताकि उसमें हम लोग लॉकडाउन को भी सफल बनाएं और अपनी ज़िंदगी को भी सही तरीके से पालन कर सकें। क्योंकि सरकार जो हमारे लिए सोचती है वो अच्छा ही सोचती है, इसलिए हम लोग हमेशा सरकार के आदेश के तहत हम लोग चलें और ज़िंदगी गुजारें, ताकि हर एक अपने अपने मैदान में इस लॉकडाउन में हम लोग सफल हो जाएं। बाहर से जितने लोग आ रहे हैं, लेबर मजदूर सहित अन्य कामगार लोग जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि उनको पहले ही क्वारंटाइन किया जाए। घर हम लोग तो देखते हैं कोई घर में घुस जाता है आके, और हम लोग गांव से फिर भेजते हैं उसको। ऐसा भी हम लोग का एक केस आया है जो बगैर कहे हुए घर में घुस गए, तुरंत हम लोग ने खबर की और उसको ले जा करके क्वारंटाइन किया गया। ऐसा ना हो कि बीमारी फैल जाए उसके बाद फिर ये हो। तो जो भी आते हैं घर आने से पहले उसके सारे चेकअप और जितनी तरह के ये हों और क्वारंटाइन में जितना दिन है वो वहाँ पर रहें, ताकि ये बीमारी बहुत कम से कम फैले या ना के बराबर फैले। ये बहुत ज़रूरी है। और स्कूल में जैसे कि हम अभी खबर में पढ़े हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी अब सारे स्कूल के टीचर यानी शिक्षिका और शिक्षिकाओं को जो मैंने लगा दिए हैं, ये बहुत बड़ा काम किया है हमारे हिसाब से माशाअल्लाह। आप चेहरा दिखाने के लिए थोड़ा सा मास्क हटाना चाहेंगे? बहुत बड़ा काम किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। सारे शिक्षकों को अपने स्कूल वापस कर दिए हैं ताकि ये क्वारंटाइन में रहने वालों को हर तरह की उन लोगों को सुविधा हो, हर तरह की उन लोगों का सर्विस हो। जी, मुसलमानों का सबसे अहम माह होता है रमजान का माह, और ये रमजान का माह क्या ये आखिरी पड़ाव पर है, आखिरी सप्ताह पर है ये? जी आखिरी सप्ताह पर। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रमजान के बाद जो ईद होंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? लॉकडाउन का पालन किस प्रकार से लोग? बिल्कुल लॉकडाउन का पालन करना होगा, और जिस तरह से सब एक जगह जमा करके ईद करते हैं, ये इस तरह की ईद नहीं होगी। सब अपने घरों में अपने बच्चों के साथ ही ईद की नमाज अदा कर लेंगे और कोई जमात के साथ ईद नहीं अदा करें। ईद में लोग नए नए कपड़े और सामान खरीदते हैं, क्या इस बार भी ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, जिस तरह अगर जमायती तौर पर आप ईद नहीं मना सकते हैं जब ये महामारी आ चुकी है, तो इसलिए आप उस पैसा को बचाकर, अगर आपके पास पैसा है, हम भी तो वही कर रहे हैं, अपने बच्चों को भी कह रहे हैं कि कपड़ा चाहिए कि बेटा इस मरतबा कपड़ा छोड़ दो, गरीबों को इस मरतबा ये करो। खाने का असल चाहिए, अभी कपड़े की जरूरत नहीं, पुराने कपड़े ही में जी लेंगे, ईद कर लेंगे, लेकिन खाने के लिए अभी लोग तरस रहे हैं, उसको देख रेख किया जाए और उसी की तरफ खर्चा किया जाए, इसी में ज़्यादा नेकी है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जमात के अध्यक्ष के द्वारा कल एक प्रेस रिलीज हुई है, जिसमें कहा गया है कि मुसलमान किसी भी प्रकार का खरीदारी से बचे व बाजार जाने से बचे, और ईद सामान्य गति से नहीं बल्कि इस लॉकडाउन को देखते हुए, इस महामारी को देखते हुए सावधानी से पड़ते। और इनकी जानकारी कहीं ना कहीं आपको कुछ होगा, या फिर आप अपने स्तर से कुछ कहना चाहेंगे इसमें? इसकी जानकारी तो मुझे अभी नहीं है। अगर इस तरह से जानकारी दिया है तो बहुत अच्छी जानकारी है और अच्छी बात है, क्योंकि सही माना में सब एहतियात से रहें और कोई अपनी भीड़ भड़कम ना लगाएं कहीं, और कपड़े की तरफ तवज्जो ना दें, और उस पैसे को हम चाहते हैं कि गरीबों पर खर्च कर दें, यही सबसे बड़ी नेकी है। और कुछ कहना चाहेंगे जनता के या सरकार के? सरकार तो जो अपने स्तर से काम कर रही है वो बहुत अच्छा ही काम कर रही है जो कर रही है, और जिसके पास जो चीज़ आ रही है वो जनता के हम यही मैंने अपील करेंगे सारे प्रतिनिधियों को, क्योंकि उसी के पास सारी चीज़ आती है, इसलिए वो अमानतदारी के साथ इस महामारी में जनता के पास वो हर चीज़ पहुंचनी चाहिए, ईमानदारी के साथ जो हमारी सरकार उसके पीछे खर्च कर रही है, और सारे लोग इस महामारी को सफल बनाने के लिए लगे, और इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम की कोई भेदभाव किए बगैर, जैसे हमारे अंदर
भी वही जब से शुरू हैं तकरीबन सब लोग इस्तेफादा कर रहे हैं। इसमें कोई धर्म मजहब की कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात की भेदभाव नहीं। सब कोई इस महामारी में बगैर किसी के जात पात धर्म से ऊपर उठकर इंसान के लिए इंसानियत का काम करना चाहिए और इंसान को माने बचाने के लिए काम करना चाहिए और इस संकट से सबको आगे बढ़ने के लिए और सब बचने के लिए सबको काम करना चाहिए और सबको आगे आना चाहिए। और जो मालदार लोग हैं उनसे भी हम दोबारा फिर अपील करेंगे कि भाई आपका पैसा जो है वो किस काम के लिए है, आखिर जमा करके रख कर के क्या फ़ायदा होगा। अगर सारे आपके बगल के इंसान मर जाएंगे तो किसके लिए पैसा रखेंगे। इसलिए उन लोगों से भी अपील करेंगे कि आपको पैसा को निकालें और गरीबों को दें, उसकी दुआएं लें, फिर आपका पैसा ऊपर वाला देगा और आएगा। फिर गरीब लाचार जनता कैसे संयम रखे। और हमारे जो लाचार और गरीब लोग भी हैं उनसे भी हम अपील करेंगे कि वो भी थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें जी। और जहाँ कुछ बट रहा है उसमें भीड़ भड़का ना लगाएं, वो अपने स्तर से वो मिले और अपना हक लें। बहुत बहुत शुक्रिया आंखों देखी से बात करने के लिए। अपना परिचय दीजिए। डॉक्टर इब्राहिम, अध्यक्ष अल अमान। आप देख रहे हैं आंखों देखी।